हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे मीठे रसीले फल पपीता के बारे में। हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम पपीते के बारे में इसके इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जल्द से पपीते का सामान्य इंट्रोडक्शन। पपीता एक उष्णकटिबंधीय फल है जो अपने मीठे स्वाद, चटक नारंगी रंग और भरपूर पोषण के लिए जाना जाता है। यह अपने यूनिक, मनमोहक स्वाद और अनेक भिन्न भिन्न हेल्थ बेनिफिट्स कारण इसे अक्सर द फ्रूट ऑफ एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पपीते को आमतौर पर पपीता के नाम से ही जाना जाता है और यह प्रायः वर्ष भर फल देने की क्षमता और अनेक हेल्थ बेनिफिट्स के कारण इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। एशिया के विभिन्न भागों में पपीते के कुछ सामान्य नाम। इंडिया में इसको ऑलरेडी पपीता के नाम से ही जानते हैं, जबकि श्रीलंका में इसको पपोल, थाईलैंड में मलाको, इंडोनेशिया में इसको पिपाया। अब आते हैं पपीते की मेन वैरायटीज पर जो ग्लोबली और इंडिया में पाया जाता है। इसमें रेड लेडी जो ताइवान हाइब्रिड के नाम से भी जाना जाता है, जो काफी फेमस वैरायटी है, और वैरायटी जैसे पूसा डिलीशियस, पूसा मजेस्टी, वाशिंगटन वैरायटी, ये सभी वैरायटी पपीते के सबसे अच्छी और लोकप्रिय वैरायटी है। पपीते का बोटेनिकल नेम करिका पपाया एल है। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य भाग पर और देखते हैं पपीते में क्या क्या की न्यूट्रिएंट्स अर्थात मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पपीते को अक्सर पोषक तत्वों का भंडारण कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और डाइटरी फाइबर्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये सभी घटक व्यापक रूप से हेल्थ इंप्रूवमेंट में योगदान करते हैं। पका और कच्चा दोनों ही पपीता बहुमूल्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हालांकि पके पपीते का सेवन आमतौर पर इसके मिठास और उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के लिए किया जाता है। पपीते में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व विटामिन। पपीता में विशेष रूप से विटामिन सी और विटामिन ए के साथ कई अन्य आवश्यक विटामिन भी पाए जाते हैं। यहाँ 100 ग्राम पपीते में उपलब्ध विटामिन की मात्रा: विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड 60 मिलीग्राम, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन 950 IU, फोलेट, विटामिन B9 37 माइक्रोग्राम, विटामिन ई 0.3 मिलीग्राम, विटामिन के 2.6 माइक्रोग्राम, विटामिन B1 0.04 मिलीग्राम, विटामिन B2 0.05 मिलीग्राम, विटामिन B3 0.34 मिलीग्राम, विटामिन B5 0.22 मिलीग्राम। अब बात मिनरल्स की करते हैं। पपीते में आवश्यक खनिजों का अच्छा मिश्रण होता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को मदद करता है। यहाँ पर 100 ग्राम पपीते में उपलब्ध मिनरल्स की मात्रा: पोटेशियम 182 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 21 मिलीग्राम, कैल्शियम 20 मिलीग्राम, फास्फोरस 10 मिलीग्राम, आयरन 0.25 मिलीग्राम, जिंक 0.08 मिलीग्राम, कॉपर 0.04 मिलीग्राम, मैग्नीज 0.4 मिलीग्राम। अगला जो पोषक तत्व है वह है एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स। पपीते में कई ऐसे जैव सक्रिय कंपाउंड होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं। इसमें है पपेन एक प्राकृतिक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और सूजन को कम करता है। काइमोप्रोपेन सूजन रोधी प्रभाव वाला एक पाचक एंजाइम है। लाइकोपीन यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हृदय रोग और कैंसर से बचाता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित होकर स्वस्थ त्वचा और आंखों के लिए सहायक होता है। फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक कंपाउंड्स जो मुक्त कणों को बेअसर कर और एजिंग में सहायक होता है। पपीता लगभग 80% पानी से भरा होता है जिससे यह हल्का, हाइड्रेटिंग और शरीर में वाटर संतुलन को बनाए रखता है। शॉर्ट में पपीता सबसे अधिक पोषक तत्वों का भरपूर उष्णकटिबंधीय फलों में से एक है जिसमें मीठे स्वाद के साथ साथ पावरफुल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को
डाइजेशन, हार्ट हेल्थ और समग्र जीवन शैली को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं पका पपीता और इसके यूजेस के बारे में, अर्थात अलग जगहों में और देशों में किस तरीके से पका पपीता यूज किया जाता है। दुनिया भर के व्यंजनों जैसे मिठाई, स्मूदी, सलाद पके पपीते का उपयोग कैसे करते हैं। तो पके पपीते को दुनिया भर के व्यंजनों में इसके मीठे सुगंधित स्वाद, मक्खनी बनावट और चटक नारंगी रंग के लिए बेहद पसंद किया जाता है। यह एक यूनिक फल है जिसे ताजा मिश्रित, ठंडा करके या अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर ताजा मिठाइयाँ, पेय और सलाद बनाया जाता है। अपनी हल्की मिठास और उष्णकटिबंधीय सुगंध के कारण पका पपीता नींबू, नारियल, दही और शहद मसालों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। दुनिया भर की विभिन्न परंपराओं में पके पपीते के उपयोग पर नजर डालते हैं। पका हुआ पपीता खाने का सबसे आसान और आम तरीका है पपीते को छीलकर उसके छोटे छोटे भाग करके खाना। इसे अक्सर छीलकर बीज निकाल कर और टुकड़ों में काट कर नाश्ते में, फल या स्नैक के रूप में यूज किया जाता है। इसमें नींबू का रस निचोड़ने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसकी प्राकृतिक मिठास संतुलित हो जाती है। भारत, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में ताजा पपीता फलों की थाली या बुफे में भी परोसा जाता है। डिजर्ट्स और स्वीट्स के रूप में पका हुआ पपीता कई मिठाइयों में रंग, नमी और ट्रॉपिकल फ्लेवर जोड़ता है। भारत में फलों के कस्टर्ड, पपीते का हलवा या आइसक्रीम और दही के लिए प्राकृतिक टॉपिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। स्मूदी, जूस और ड्रिंक के रूप में भी यूज किया जाता है। पका हुआ पपीता अपनी मलाईदार बनावट और प्राकृतिक मिठास के कारण ताजा पेय पदार्थों में भी एक पसंदीदा सामग्री है। पपीता स्मूदी दूध, दही या नारियल के साथ मिश्रित, कभी कभी के साथ भी मिश्रित किया जाता है। पपीता मिल्क शेक भारत में लोकप्रिय ठंडा दूध, चीनी और इलायची से भी बनाया जाता है। पपीता जूस, पपीता मिल्क शेक भारत में लोकप्रिय है। ठंडा पपीता दूध, चीनी और इलायची से भी बनाया जाता है। पपीता जूस ताजा पपीते को नींबू और बर्फ के साथ मिश्रित किया जाता है और आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं द्वारा बेचा जाता है। पपीता लस्सी, दही और पपीते का मिश्रण जो पाचन तंत्र के लिए पौष्टिक और ठंडा दोनों है। फ्रूट और ट्रॉपिकल सलाद के रूप में यूज किया जाता है। पके पपीते को अक्सर अनानास, केला, कीवी और आम जैसे अन्य उष्णकटिबंधीय फलों के साथ मिलाया जाता है। नींबू या पुदीने की ड्रेसिंग के साथ यह एक ताजा गर्मियों का सलाद बनता है। लैटिन अमेरिका में पके पपीते को एवोकाडो और खीरे के और मिर्च के साथ मिलाकर एक मीठा मसालेदार फल सलाद बनाया जाता है। एशिया और अफ्रीका में होटल बुफे में पपीता नाश्ते में दही या मूसली के साथ फलों के मिश्रण का हिस्सा होता है। पका हुआ पपीता ताजगी, स्वास्थ्य और उष्णकटिबंधीय मिठास का प्रतीक है जो इसे वैश्विक व्यंजनों में सबसे बहुमुखी और प्रिय फलों में शुमार करता है। अब बात करते हैं कच्चे पपीते के यूज के बारे में। तो कच्चे हरे पपीते का उपयोग खाना पकाने में कैसे किया जाता है। विशेष रूप से भारतीय, थाई और दक्षिण पूर्वी हरे पपीते का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। तो जैसे आप सभी जानते हैं, कच्चा या हरा पपीता फल का एक कच्चा रूप है जिसका स्वाद हल्का, पके पपीते के विपरीत कच्चा पपीता कुरकुरा, थोड़ा कड़वा और स्वाद में हल्का स्वादहीन होता है जो इसे नमकीन व्यंजनों के लिए एकदम सही बनाता है। यह अपने पाचन के कारण और मसालों और चटनी को अच्छी तरह सोखने की क्षमता के कारण कई एशियाई और उष्णकटिबंधीय व्यंजनों में काफी उपयोगी है। यहाँ पर अब कच्चे पपीते के खाना पकाने के इस्तेमाल होने के तरीकों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं, खासकर भारतीय, थाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यंजनों में। तो भारतीय व्यंजनों में भारत में कच्चा पपीता शाकाहारी और पारंपरिक आयुर्वेदिक दोनों तरह के व्यंजनों में एक आम सामग्री के तौर पर यूज किया जाता है। यह मांस को नरम करने, पाचन में सहायता करने और मसालों के घुलने मिलने के अपने गुणों के लिए भी जाना जाता है। कच्चे पपीते की सब्जी। कच्चे पपीते की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पपीते को छीलकर पपीते को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। फिर कटे हुए हर पपीते को प्याज, टमाटर और हल्दी, जीरा जैसे सरसों जैसे भारतीय मसालों के साथ भूनकर सब्जी बनाई जाती है जिसे रोटी और चावल के साथ खाया जाता है जो हल्की, पौष्टिक और पचने में आसान होती है। कच्चे पपीते का पराठा या थेपला
कच्चे पपीते का पराठा भी बनाया जाता है। कच्चे पपीते के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों को गेहूं के आटे में मिलाकर स्वादिष्ट उच्च रेशे वाला भारतीय रोटियां बनाई जाती हैं, जो खाने में एक अलग टेस्ट प्रोवाइड करता है। जबकि असम और बंगाल में मछली की करी या दाल में स्टू के न्यूट्रल स्वाद और मुलायम करने के लिए हरा पपीता मिलाया जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों में पपीता नारियल, सरसों और करी पत्तों के साथ सांभर, कुटू और तले हुए साइड डिश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई क्षेत्रों में कच्चे पपीते के टुकड़ों को सरसों के तेल, मिर्च और नमक के साथ मिलाकर तीखा अचार भी बनाया जाता है। खाना पकाने में कुछ अलग अलग तरीके से भी पपीते का कार्यात्मक उपयोग किया जाता है, जैसे प्राकृतिक मांस को थोड़ा सॉफ्ट नरम करने के लिए भी, चूंकि कच्चे पपीते में मौजूद एंजाइम पपेन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे यह मांस और मछली के लिए एक प्राकृतिक नरम करने वाला पदार्थ बन जाता है। यह पाचन में भी सहायक है। पाचन में सहायता के लिए आयुर्वेदिक आहार के रूप में आमतौर पर भोजन में मिलाया जाता है। कम कैलोरी के विकल्प के रूप में करी और सूप में आलू या लौकी की जगह हल्का पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अदर टिप भी हैं जो पपीते के यूज को बताते हैं, जैसे कच्चे पपीते का स्वाद न्यूट्रल होता है, इसलिए यह मसालों और मैरिनेड को आसानी से सोख लेता है। इसके कुरकुरेपन और पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए इसे हल्का पकाकर खाना बेहतर होता है। आम स्वाद संयोजन के लिए भी इसका उपयोग अच्छे से किया जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो कुछ जानकारी दे पाई हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम जानकारी भरा और वीडियो लाने वाले हैं। तो टेक केयर, थैंक यू।